कलेक्टर की निर्देशन पर एसडीएम गौतम द्वारा अवैध रेत माफियाओं के खिलाफ की गई बड़ी कार्यवाही पर पुलिस ने फेरा पानी 5 एलएनटी मशीन 2 जेसीबी तथा 25 ट्रकों को किया था जब्त। ट्रक छीन ले गए रेत माफिया पुलिस की भूमिका संदिग्ध। पन्ना जिले के अजयगढ़ से निकलने वाली केन नदी के किनारे विगत 2 वर्षों से चल रहे अवैध रेत उत्खनन पर मजबूरी में प्रशासन के द्वारा कार्यवाही की गई। एसडीएम अजयगढ़ कुशल सिंह गौतम द्वारा कलेक्टर सुरेश कुमार के निर्देशन पर राजस्व अमला के साथ सुबह 4 बजे बीरा खदान के नदी पुल के नीचे छापामार कार्यवाही की गई, जिसमें 5 एलएनटी मशीन 2 जेसीबी तथा 2 दर्जन से अधिक ट्रक डंपर जब्त किए गए थे। एसडीएम के द्वारा उक्त कार्यवाही पहले पुलिस की गैर मौजूदगी में की गई थी तथा सभी वाहन जब्त कर लिए गए थे। उसके बाद पुलिस चौकी बीरा तथा अजयगढ़ थाना प्रभारी को सूचित किया गया था। कार्यवाही करने के बाद एसडीएम ने सभी वाहन पुलिस चौकी बीरा में रखने के निर्देश पुलिस को दिए गए थे तथा उक्त सभी वाहन चौकी के पास रख दिए गए थे। लेकिन अजयगढ़ पुलिस की रेत माफियाओं से 60 गांठ के चलते अधिकांश ट्रक तथा डंपर रेत माफिया उठाकर ले गए, जिससे यह साबित होता है कि यह अवैध कारोबार अजयगढ़ पुलिस के सहयोग से लगातार चल रहा है तथा केन नदी का सीना छलनी किया जा रहा है। खनिज अधिकारी द्वारा भी अवैध रेत उत्खनन पर कार्यवाही नहीं की जाती है क्योंकि इनकी ही संलिप्तता लगातार रहती है। बड़ी मुश्किल से एसडीएम द्वारा हिम्मत दिखाते हुए बड़ी कार्यवाही की गई थी, लेकिन पुलिस की कार्यप्रणाली के चलते एसडीएम की मेहनत पर पानी फिर गया है। रेत माफिया भाजपा के नेताओं और मंत्रियों सांसद से लगातार संपर्क बनाए हैं और जब्त मशीनों और डंपर ट्रकों को छुड़ाने के प्रयास उच्च स्तरीय स्तर से लगाए हुए हैं। गौरतलब है कि अजयगढ़ एसडीएम ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार केन नदी के किनारे अवैध रेत के उत्खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद आज कलेक्टर के निर्देश पर एक टीम का गठन किया गया और तड़के सुबह केन नदी के किनारे छापामार कार्यवाही की गई। हालांकि 1 अप्रैल को भी छापेमारी की गई थी, आज भी कार्यवाही की है, जबकि 2 सालों से रेत का टेंडर किसी के भी नहीं हुए और लगातार बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन और परिवहन निरंतर जारी है। प्रशासन और पुलिस खनिज अधिकारी परिवहन विभाग की मिली भगत से रोजाना सैकड़ों डंपर रेत का परिवहन हो रहा है। खदानों की नीलामी न होने के चलते शासन को करोड़ों रुपए के राजस्व का लगातार नुकसान हो रहा है। ज्ञात हो कि पूरे अजयगढ़ क्षेत्र में मल्होत्रा कंपनी द्वारा रेत माफियाओं से मिलकर यह कारोबार चलाया जा रहा है, जिसको शासन प्रशासन का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। समय समय पर राजस्व तथा खनिज विभाग द्वारा औपचारिकता के तौर पर कार्यवाही भी की जाती रही है, लेकिन इस मर्तबा एसडीएम द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई थी, जिससे रेत माफियाओं में हड़कंप मच गया था। इनका कहना है, कलेक्टर के निर्देश पर हमारे द्वारा तड़के सुबह 4 बजे अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ कार्यवाही की गई है, जिसमें एलएनटी मशीन जेसीबी तथा 2 दर्जन से अधिक डंपर जब्त किए गए थे तथा पुलिस के सुपुर्द किए थे। लेकिन बताया जाता है कि डंपर एवं ट्रक रेत माफिया उठाकर ले गए हैं, जिसमें हिनौता थाना प्रभारी छतरपुर द्वारा अपनी सीमा में रखने के लिए बताया गया है। फिलहाल हम उक्त डंपर एवं ट्रकों को पकड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य अवैध रेत उत्खनन रोकना है तथा आगे भी इस प्रकार की कार्यवाही जारी रहेगी। कुशल सिंह गौतम, एसडीएम अजयगढ़, जिला पन्ना। एक बड़ी कार्रवाई आज केन नदी में की गई है। काफ़ी मात्रा में डंपर और एलएनटी मशीन, क्या कहेंगे? अब इस संबंध में काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि रात्रि में के अंधेरे में उत्खनन वगैरह होता है, तो इस संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय ने सख्त निर्देश दिए थे कि किसी प्रकार का कोई अवैध उत्खनन नहीं होगा और रात्रि में भी यदि उत्खनन होता है तो उसके लिए भी आप कार्रवाई कीजिए। तो उन्हीं के तारतम्य में आज हमने कल रात्रि में मध्यरात्रि के पश्चात राजस्व की टीम पटवारी आरआई के दल सहित हम लोग आए और मौके पे पाया कि वास्तव में उत्खनन हो रहा है, उनके वहाँ से देखा। इसके बाद हमने पुलिस बल भी बुलाया और ये जो है उत्खनन पाया गया। ये एक्चुअल क्या है कि यहाँ पर 2 जिलों की सीमा मिलती है। केन नदी जो है उधर छतरपुर ज़िले का और इधर पन्ना ज़िले का है। तो ये पन्ना ज़िले में अवैध उत्खनन जो है चल रहा था काफ़ी बड़ी मात्रा में। तो हमने अभी करीब 5 एलएनटी जब्त की हैं और ट्रकों के जब्ती का भी हम अभी कार्रवाई पूरी कर रहे हैं। कितने लगभग से ट्रक होंगे? करीब 22 से 25 ट्रक के आसपास हैं इसमें। सर, ये पुल के नज़दीक भी काफ़ी खनन हो रहा है, इससे पुल भी डैमेज हो रहा है, क्या कहेंगे?
नहीं, अब इसीलिए हमने अवैध उत्खनन जो है यहाँ बिल्कुल नहीं होगा, उसी के पर्पज में ये कार्रवाई की है। और भविष्य में भी अगर कभी कोई ऐसा शिकायत मिलती है तो ये कार्रवाई सतत जारी रहेगी और किसी भी स्थिति में अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। ठीक, ओके।